चलिए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। तो हमें ये एल्गोरिदम वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो ALGORITHM। अच्छा, और कह रहा है वॉवल्स अरेंज मतलब वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स होते हैं A E I O U। इन इन सभी को छोड़कर यानी कि जो भी A to Z लेटर्स होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सबको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। ये हो गए आपके वॉवल्स, ये वाले। और इन सभी को छोड़कर जो बाकी बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब देखिए इनमें से वॉवल्स कौन थे। ए वॉवल है, ओ वॉवल है, आई वॉवल है, और कोई है नहीं। तो यानी कि हमारे पास तीन वॉवल दिए हुए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल बाकी हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि लेटर्स, आप लेटर्स बनाइए या वर्ड्स बनाइए यूजिंग 3 वॉवल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट। और ये 3 वॉवल्स जो हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो सकती है। मान लीजिए AOI, और मैं कह सकता हूँ LGRTHM। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये है, ये एक वैलिड वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो वॉवल्स हैं वो एक साथ हैं, और ये जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जो 6 लेटर्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये अलग हैं। और इनको हमें हमेशा एक ही साथ रखना है ना। इनको मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ, मतलब ये AOI है तो मैं इसको IOA लिख सकता हूँ। इसको मैं AIO लिख सकता हूँ, या इनको आपस में मैं अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन इनको मैं, मेरे पास कोई बंदिश नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको एक लेटर मान लेते हैं, है ना, या इसको एक यूनिट मान लेते हैं। और ये जो बाकी अलग अलग हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट मानते हैं। ये एक यूनिट और बाकी ये 7 यूनिट। अब हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, है ना। तो अगर हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, उनको अगर हमें आपस में अरेंज करना हो, तो यानी कि सिंपल है कि मान लीजिए देर आर 7 ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्फ। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दैट। तो वो उसका आंसर हो जाएगा 7p7, है ना। तो 7p7 वेज में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो लेटर्स हैं, ये 3 लेटर्स हैं, ये 3 लेटर्स को आपस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज। ये 3 लेटर्स हैं और मुझे मतलब इन तीनों लेटर को आपस में अरेंज करना है। तो वो हो जाएगा 3p3, है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको। देखिए जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ABC, इनको मुझे आपस में अरेंज करना है, तो मैं कितने वेज में कर सकता हूँ। तो देखिए मैं ABC को मैं लिख सकता हूँ ACB, और BAC, BCA, और CAB, CBA। ये हमारे 6 अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप नोट नोट करें तो इसेंशली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके हैं 3p3, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 फैक्टोरियल, विच इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1, और 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 6/1 = 6, यानी कि 6 वेज हैं, राइट। तो हमारे पास
इन 7 यूनिट्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास 7p7 यूज कर रहा हूँ। ये जो 3 लेटर्स हैं AOI, इनको अरेंज करने के लिए मेरे पास 3 तरीके ये है 3p3। सो 7p7 इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल और 3p3 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है 5040 इंटू 6। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 लेटर्स हैं और मुझे उनको आपस में अरेंज करना है तो मैं उनको कर सकता हूँ 3p 3 वेज में, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। 4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, उनको उसी नंबर उसी फैक्टोरियल में अरेंज करा जा सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, सेकंड कहा जा रहा है, तो चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। तो सेकंड कह रहा है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। हम इसको एंड में करते हैं क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है आपको। फिर मैं बाद में ये आता हूँ, फिर बाद में दूसरों पर आता हूँ। तो ये सी है, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशंस देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट पोजीशन। टोटल 9 नंबर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। अब कह रहा है हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन से, वॉवेल्स कौन से हैं? ए ओ आई, राइट। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एल, जी, आर, टी, एच और एम। 6 लेटर्स हैं हमारे पास। अच्छा, हमारे पास पोजीशंस कितनी है? मेरे पास कहा जा रहा है कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशंस। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास सेकंड पोजीशन है, मेरे पास फोर्थ पोजीशन है, मेरे पास सिक्स्थ पोजीशन है, मेरे पास एट्थ पोजीशन है। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स ही होंगे। बाकी प्लेसेस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट्स ही होंगे। ठीक है, इन प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट हो गए। मतलब मुझे 6 में से 4 सिलेक्ट करने हैं और उनको आपस में अरेंज करना है ना? तो अगर मैं कहूं देर आर 6 कॉन्सोनेंट्स and 4 have to be arranged, 4 have to be selected and arranged। तो इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं? माने मुझे 6 में से 4 सिलेक्ट करने हैं और उसमें से उनको अरेंज करना है। तो कितने वेज हैं? 6p4 वेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो कॉन्सोनेंट हो गए। अब मान लीजिए बाकी बच जाते हैं कितने? 4 कॉन्सोनेंट हो गए, तो बच गए बस 2 वॉवल। सॉरी, बच गए 2 वॉवल और बाकी के और 2 कॉन्सोनेंट। ठीक है, दो इतने 4 बच गए। और प्लेसेस कितनी बची हुई हैं? 5, क्योंकि हम लोग 4 तो यूटिलाइज कर चुके हैं, राइट। तो सॉरी, ये 3 वॉवल है। तो ये 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मेरे पास 5 वैल्यूज हैं और मेरे पास 5 प्लेसेस हैं। तो उनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 5p5 वेज में। 5 वैल्यूज और 5 अरेंजमेंट्स, मतलब पांचों का अरेंजमेंट करना है आपस में। तो वो हो जाएगा 5p5। तो ये हो जाएगा 6p4। 6p4 है इन कैरेक्टर्स के लिए जो इवन पोजीशन पे है। 5p5 जो बाकी की बची हुई पोजीशंस है, माने कि ये वाली पोजीशंस, ये वाली पोजीशंस, ये और ये 5 जो पोजीशंस है। ये जो आपको पिंक में दिख रहा है उसकी वैल्यूज ये है। और ये जो वाइट में आपको दिख रहा है ये है इन कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू, जो सेकंड, फोर्थ,
सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन पर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6p4 को हम लोग कह सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 विच इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5p5 विच इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, है ना। तो हम लोग ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 इंटू 3। तो उसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120, और ये भी हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 1440 इंटू 3। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने लगाए। अब ये मान लीजिए आपको अगर करना होता मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करा जा सकता है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इजी वे क्या होगा, परम्यूटेशन का मेथड यूज करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, इफ देर आर n objects and r out of n have to be arranged, then they can be arranged in npr ways। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको वो लगाना है। और बाकी ये देखिए मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो एक्चुअली में ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है कि हम लोग परम्यूटेशन भी यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों यूज कर रहे हैं। प्योरली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं और फिर एंड में हम लोग वापस आएंगे बी की ओर। चलिए, अच्छा, लास्ट डी क्या है। डी बड़ा सिंपल है। ओ इज द फर्स्ट लेटर एंड टी इज द लास्ट लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स कितने हैं, 9 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट लेटर है ओ, बाकी लेटर है टी। हमारे पास 9 लेटर अवेलेबल है ना। 9 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, ALGORITHM। ओ और टी उसमें से मैंने यूज कर लिए, तो मेरे पास बच गए कितने, 7 लेटर्स। अब मेरे पास प्लेसेस कितनी है, 7, राइट। ये प्लेसेस मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 लेटर्स हैं। यहाँ 7 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो मैं उसको कह सकता हूँ 7p7 वेज में अरेंज करना है, विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। तो उसका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5040। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर बी अभी रह गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ समाज समझाना चाहता हूँ, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो है गैप मेथड। ये गैप मेथड थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर इस एग्जांपल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। और फिर उन क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व हो जाएगा हमारा। बाकी हम ए सी और डी तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, अरेंज 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन सच अ वे दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अच्छा, आपको ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियां ऐसी ऐसे बैठें कि 2 लड़कियां साथ में न बैठें। तो आप कहेंगे अच्छा, इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या तो ऐसे अरेंज कर लें, बॉय गर्ल, 2 बॉयज और 2 गर्ल अरेंज हो गए, या तो कुछ ऐसे अरेंज करें, गर्ल बॉय। अच्छा, इस केस में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 बॉयज हैं, है ना, 2 बॉयज हैं
इन दो बॉयज को अरेंज करने का कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल। और दो गर्ल्स हैं तो उनको भी अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4, और ये आंसर आ जाएगा 8। यानी कि आप कहेंगे देर आर 8 वेज इन विच 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज टुगेदर। अब मान लीजिए इसकी जगह मैं कहता हूँ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो आप कहेंगे अच्छा 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है तो भी वैसे ही हम कर सकते हैं, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अच्छा ये तरीका है, तो ये 3 बॉयज हैं, यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं बॉयज के लिए, और तो उनको आप अरेंज कर सकते हैं, 3 बॉयज हैं और 3 प्लेसेस हैं, तो उनको आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। और 2 गर्ल्स हैं तो सॉरी 3 गर्ल्स हैं तो उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 विच इज़ 36, और ये 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72, यानी कि देर आर 72 वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट टुगेदर। अच्छा, अब मैं इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। देखिए, इसको अरेंज करने का पहला तरीका क्या हो सकता है? बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, है ना? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये दूसरा तरीका हो गया। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि मैं कह सकता हूँ गर्ल बॉय गर्ल बॉय और बॉय, ये 3 हो गए। चौथा तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ बॉय गर्ल, यहाँ पे बॉय बॉय और ये गर्ल, है ना? अब और तरीके देख लेते हैं इसको, मैं इनको लिख लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए। चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए 6 तरीके ऐसे लिखे हैं जिनसे आप 3 बॉय और 2 गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, 3 बॉयज़ हैं तो 3 बॉयज़ को अरेंज करा जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में, और ये 2 गर्ल्स को अरेंज कर सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में। और टोटल ऐसे सीक्वेंस मेरे पास 6 हैं, तो मैं कह सकता हूँ इंटू 6 कर देता हूँ मैं इसको, राइट? तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2। अगर आप उसको गौर से देखें तो एक इजी तरीका था उसको करने का, मैं उसको इजी तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, मुझे आपको यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी ये सारे सीक्वेंसेस निकालने के लिए। 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स है, मान लो आपको दिया होता 4 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, या मैं आपको कहता 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, तो आप बढ़ जाता, मान लो कहता 10 गर्ल्स और 2 बॉयज़, और 2 बॉयज़ स्टूडेंट सिट टुगेदर। तो देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़ते ये निकालने के लिए, है ना? तो इसको ज़रा इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, अ, ये है आपके 3 पोजीशंस। जो मान लीजिए आपने बॉय को यहाँ बिठा दिया, एक बॉय को यहाँ, 3 बॉयज़ हैं और ये। अब ये जो पोजीशंस हैं, यहाँ 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 और यहाँ, इनमें से आप 2 गर्ल्स को कहीं पर भी बिठा लीजिए, इनमें से आप गर्ल्स को कहाँ पर भी बिठा लीजिए, मान लीजिए यहाँ या यहाँ, या फिर इधर, और मतलब ऐसे ही आप जो 4 प्लेसेस आपको दिख रही हैं, इन 4 प्लेसेस को मैं पिंक में मार्क कर लेता हूँ। तो ये वाली पोजीशन,
ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, और मेरे पास 3 बॉयज हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 3 बॉयज, ठीक है, 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्फ इन 3 factorial ways, या 3p3, which is nothing but 3 factorial ways. Two girls two girls have 4 spots, 4 spots, है ना। तो उसको अरेंज करा जा सकता है 4p2 ways में, which is nothing but 4 factorial upon 2 factorial, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सो ये 3 factorial और ये 4 factorial, तो ये हो जाएगा 3 factorial into 4 factorial upon 2 factorial, which is nothing but 3 factorial into 4 into 3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे करा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, अब कह रहा है नो टू वर्बल्स आर टुगेदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम लोग वापस से लिख लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। ALGORITHM, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास 9 लेटर्स अवेलेबल हैं। उसमें से वॉवल्स कितने हैं, AOI, है ना। और मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, मेरे पास है LGRTH और M, मेरे पास 6 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है। अच्छा, मेरे को कहा गया है कि नो टू वॉवल्स सिट टुगेदर। पहले पहले ना हम लोग कॉन्सोनेंट्स को बिठा लेते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स की जगह फिक्स कर लेते हैं। अब क्योंकि इनको साथ में नहीं बिठाना है, मतलब वॉवल्स को साथ में नहीं बिठाना है, पहले हम लोग कॉन्सोनेंट्स को बिठा लेते हैं। तो मान लीजिए पहला कॉन्सोनेंट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। ये छठा कॉन्सोनेंट्स है। और बाकी जो मेरे पास स्पेसेस हैं, आप देखिए मेरे पास स्पेसेस कौन कौन सी है। मेरे पास ये वाली स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 प्लेसेस हैं, और इनमें से 3 प्लेसेस पर मुझे वॉवल्स को बिठाना है। देखिए ये जो कॉन्सोनेंट्स की पोजीशंस हैं, ये 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उन 6 कॉन्सोनेंट्स को मैं बिठा सकता हूँ 6 फैक्टोरियल वेज में, 6p6 विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मेरे पास 7 प्लेसेस हैं और 3 वॉवल्स हैं, तो इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ 7p3 वेज में। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, सॉरी, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू, ये हो जाएगा 7p3 इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 विच इज 4 फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 6 को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 7 फैक्टोरियल। 6 × 5 इज 30, 30 × 5040, which would come out to be 151200। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमने एंड में इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको एक मेथड समझाना था, विच इज़ गैप मेथड। तो उस गैप मेथड को हम लोगों ने समझा किस तरह से, कि पहले हम लोगों ने अरेंज करने की कोशिश की बॉयज़ और गर्ल्स को, सो दैट दे डोंट सिट टुगेदर। उसका मैंने आपको एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन करा, और फिर गैप मेथड का इम्पोर्टेंस आपको समझाया,
और फिर हम लोगों ने रिजॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आप इसको वो पोजीशंस आप ढूंढने जाते, तो वॉवेल्स की पोजीशन या कॉन्सोनेंट्स की पोजीशंस आप बनाने जाते, तो कितनी पोजीशंस बन सकती थी? 7p3 पोजीशंस, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 7 इंटू 6 इंटू 5। तो यानी कि 6 5 30, 30 इंटू 7, 210 पोजीशन। 210 पोजीशन आप बनाने जाते तो आपकी तो हालत खराब हो जाती। इसीलिए इसी वक्त, क्योंकि ये इतने 2010 सॉरी 210 पोजीशंस या 2010 कॉम्बिनेशंस या पोजीशंस मुझे बनाने होते, तो ऑब्वियस है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, और इसी समय गैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप समझ गए होंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर हम लोग गैप मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो गैप मेथड भी आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।